सो नेक्स्ट ईयर what should be your prayer request? क्या प्रार्थना रिक्वेस्ट होना चाहिए? Father, enlarge my boundary. Father, give me revelation, and Father, give me wisdom. Enlarge my boundary, give me revelation, and give me wisdom. Now, जब तक आपकी टेरिटरी इनलार्ज नहीं होगी, तब तक आप चाहे जितना भी आशीष की मांग करें, आपके पास में आशीष आ ही नहीं सकती. क्यों? क्योंकि आशीष इज बेस्ड ऑन योर टेरिटरी. Many people don't understand this. कई लोगों को आशीष चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए आशीष जो है ना, वो आपके सीमा पर आधारित है. लोगों को इसीलिए आशीष नहीं मिलती है. ओके. दूसरी बात है, लोग आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन रेवलेशन नहीं है. अब रेवलेशन नहीं है तो कैसे आशीषित होंगे? रेवलेशन नहीं है तो कैसे आशीषित होंगे? सो रेवलेशन होना चाहिए. परमेश्वर क्या चाहता है, और खाली परमेश्वर क्या चाहता है वो नहीं, लेकिन जो आपके आसपास में हो रहा है उसका रेवलेशन. ना, अब आपके पास में रेवलेशन भी है, लेकिन उस रेवलेशन को एक्सिक्यूट करना नहीं आ रहा है आपको. कई लोगों के पास में रेवलेशन है, बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सिक्यूट. काम को अंजाम देना नहीं आ रहा है. रेवलेशन लेके क्या करेंगे? हालेलुया बोल के बैठे हुए. नो, you need revelation and you need wisdom to execute those revelation in a right place. So तो अगर आपके पास में, तो मैंने हिंदी में बताया, क्या लोगों को समझ में आया? आपके पास में प्रकाशन है, लेकिन बुद्धि भी होना चाहिए उस कार्य को, उस प्रकाशन को पूरा करने के लिए, उस प्रकाशन को काम में लाने के लिए. तो आपके पास में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? बड़ा सा सीमा होना चाहिए. ठीक है, बड़ा सा सीमा होना चाहिए. तो अगर आपके पास में बड़ी सीमा है, तो फिर प्रकाशन मांगिए परमेश्वर से. ठीक है, कि परमेश्वर मुझे प्रकाशन दीजिए. अब आपके पास में बड़ी सीमा है, अब आप प्रकाशन मांगेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा. और जब परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा चीजों को, तब आप उस प्रकाशन से बुद्धि का इस्तेमाल करके जो आत्मिक जगत में चीजें हैं वो आप अपने बाउंड्री में ला सकते हैं, और ज्यादा अधिकतर तौर पर ला सकते हैं. कारण क्या होगा? क्योंकि आपकी बाउंड्री बहुत बड़ी है. बहुत सारे लोगों के पास में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो आत्मिक जगत से चीजें तो लाना चाहते हैं, लेकिन बाउंड्री बहुत छोटी है. सो अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना सीखिए. तो अगर आप एक बेडरूम के कमरे में रहते हैं और आपको लंदन जाना है, आपको पेरिस जाना है, आपके पास में आप चाहते हैं मर्सिडीज होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपना घर बदलना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड दैट? और घर बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपने विचार बदलने पड़ेंगे. कई लोग सोचते हैं पहले पैसा आ जाएगा फिर हम करेंगे. दैट इज योर मिस्टेक. यू डोंट हैव रेवलेशन. इसीलिए यू नीड रेवलेशन. आफ्टर एनलार्जिंग योर टेरिटरी यू नीड रेवलेशन. आप देने लगते हैं जब, पता है, should I tell you this? Should I tell you this truth? Hello, should I tell you this truth? Let me tell you. कैसे पता चलता है कि आपकी जो सीमा है बढ़ रही है? कैसे पता चलता है कि आपकी सीमाएं बढ़ रही है? कैसे पता चलता है कि आपकी सीमाएं बढ़ रही है? आपके देने के द्वारा. Anyone who has enlarged their territory cannot stop themselves when it comes to giving. Yeah, Betty ji, giving increases. That is the first sign of man who has increased their territory. कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, but that is the truth. Hey, Justin IGG, you are right, sir. Sowing करते रहने से, but increasing the sowing, how much you are sowing, that is the first sign. Like how is the sign of, tongues is the sign of the Holy Spirit. We said, right? Speaking in tongues is the sign of the Holy Spirit, right? That is one sign, not one and only sign, but one sign. Okay, एक ही तरीके से. वैसे ही आपकी सीमा का बढ़ना, एक आपका जो देना है वो
दिखाता है कि आपकी सीमाएं बढ़ रही हैं। कोई भी लोग जिनकी सीमाएं छोटी हैं उनका देना कभी नहीं बढ़ता। 50 में अटके हुए हैं पिछले 50 साल से। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, पैसा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे लोग अपना प्राण गंवा देंगे लेकिन पैसे को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई पैसा को छोड़ रहा है, इसका मतलब बात यह है भाई साहब कि वो अपनी सीमा बढ़ा रहा है। आइजैक को जानते हैं? आइजैक जब कुआं खोदा तो कोई दूसरा आके ले गया। उसने बोला कोई बात नहीं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, ओके ओके। क्या कहावत था वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहादुर बाप का बेटा था, उसने अपने बाप को लड़ते देखा था, उसकी कहानियां सुनी थी, बहादुरी की कहानियां, तो लड़ते देखा था और कहानियां भी सुनी थी। दूसरी जगह जाके कुआं खोदता है, देन अगेन पीपल कम्स, ओके 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 ओके, टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट। तीसरी जगह खोदता है, फिर एक ऐसा समय आता है जब वो कुआं खोदता है तो वहां उससे कोई झगड़ने नहीं आता है। जानते हो, उसने जहां कहीं पे भी, दो बातें आपको सीखनी चाहिए। पहली बात, जहां कहीं पे भी उसने कुआं खोदा कभी उसको निराश नहीं होना पड़ा, हर एक जगह पे पानी आए। जानते कारण क्या है? उसकी सीमाएं बहुत बड़ी थी। कुछ लोगों की जब सीमाएं छोटी होती है तो उनको लगता है रिसोर्सेज यहीं पे रखा हुआ, रिसोर्सेज उनके तनख्वाह में रखा हुआ, रिसोर्सेज उनके सास में रखी हुई है, रिसोर्सेज उनके मम्मी में, पापा में, रिसोर्सेज उनके जमीन में, रिसोर्सेज उनके नौकरी में रखी हुई है। लेकिन जिनकी सीमाएं बड़ी हैं उनको पता है ये मेरा रिसोर्सेज नहीं है, ये मेरा रिसोर्सेज नहीं है, ये मेरा रिसोर्सेज नहीं है, परमेश्वर मेरा रिसोर्सेज है। मैं जहां कहीं पे भी कुआं खोदूंगा वहां से पानी निकलेगी निकलेगी। आई नो दिस। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग टेरिटरी। जो लोग आइजैक के पास में, इसहाक के पास में आके कुआं जिन्होंने छीना, उनकी सीमाएं छोटी थी, उनको लगा यार कहीं दूसरी जगह पानी नहीं निकलेगा, यहीं पर निकलेगा तो ये कब्जा कर लो, कर लिया उन्होंने। लेकिन जिनकी सीमाएं बड़ी होती है, हाय, जिनकी सीमाएं बड़ी होती हैं, लेट मी टेल यू, जिनकी सीमाएं बड़ी होती हैं वो कहीं पे भी कुआं खोदे पानी आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी सीमाएं बड़ी है। क्यों? क्योंकि उनका देश खाली ये 100 गज में नहीं है, सब कुछ उसका है। जब यहां तक आप सीमा बढ़ा लेते हैं, यू आर नॉट अफ्रेड, यू आर नॉट अफ्रेड, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रेवलेशन आई एम गिविंग यू। सो प्रे, आई एम टेलिंग यू, प्रे for your territory to increase. Pray for the revelation and pray for the wisdom. प्रकाशन के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी सीमा के लिए प्रार्थना कीजिए, बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। God will take you to the next level next year. You'll be a different person. You'll be a different person.